आपने घुड़सवारी छोड़ के ये क्या करना शुरू कर दिया? क्या करें, काम तो सारे ही करने पड़ते हैं। सारे ही करने पड़ते अपनी जगह होती है, ये अपनी जगह है। इसका फायदा क्या? आपके यहाँ तो मशीनें भी हैं, सब कुछ है, सब लोगों के सब कुछ है, फिर ये क्यों कर रहे हैं? जो प्राण ऊर्जा मिलती है वो इसी से मिलती है, मशीन से मिलती है। ये प्राण ऊर्जा क्या वाला है? हाथ से जो भी चीज अपने हाथ से जो बनती है तो उससे प्राण ऊर्जा मिलती है जी। ये हम इसी से करते हैं। दर्शकों, यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे कि जितनी भी एनर्जी फॉर्म्स है, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना एनर्जी को। स्टैटिक एनर्जी को हमने काइनेटिक में कर दिया, काइनेटिक को हमने इलेक्ट्रिकल में कर दिया, या किसी और तरह से कन्वर्जन किया। तो जितनी भी एनर्जी फॉर्म्स आपकी डेवलप हो रही हैं इलेक्ट्रिक से, वहां पे रेडिएशन है। लेकिन मैनुअली जब कोई जीवित प्राणी से कोई क्रिया हो रही है तो वहां पे एनर्जी के फॉर्म में प्राण भी ट्रांसफर हो रहे हैं उस जीवित व्यक्ति से। अब यहाँ पे एक चीज और महत्वपूर्ण जुड़ेगी, वो है भाव। अगर आपके सकारात्मक पॉजिटिव भाव है तो खाते ही आपको आनंद और निश्चल प्रेम मिलेगा, और नकारात्मक हुए तो वो हो सकता है पचे भी ना। तो ये वो विधा है जिससे पुराने लोग, खासकर ये राजपूत धरती है, युद्ध की भूमि है, तो यहाँ की भूमि ने हमेशा युद्ध ही देखे हैं। और घोड़े की पीठ से जब युद्ध लड़े जाते थे तो यहाँ के योद्धा गर्दन कटने के बाद में भी लड़ते थे। और आज कोई है ऐसा सामर्थ? तो सामर्थ को पैदा करने के लिए ये पुनः ये कार्यक्रम चलाना है और घर घर तक पहुँचाना है। क्योंकि पहले भी वही मांगे थी, जी। वही कोख थी, जी। वही बच्चे थे जी। इसके पीछे कारण यही बिल्कुल है। आज ये कारण नहीं है, जी। इसलिए वो बच्चे उसी हिसाब से पैदा होते हैं। जी। उनके ब्लड में वो चीज होती नहीं जी। है। आज अगर हमने ऐसे पालन पोषण किया जी ही नहीं। आज अगर जीजाबाई होंगी तो शिवाजी भी हो जाएंगे। बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, भाभी साहब मुझे सिखाएंगे ये? मैं करके देखूं? बिल्कुल आइए। राजवीर भाई आना जरा। लो कोई नहीं लो। मैं भी ट्रेनिंग ले लूं। बाबू का कैसे बताइए मैंने। इसमें ये जो कर रहे हैं आप, स्पीड का कुछ महत्व है? मतलब तेज नहीं चलानी है ना? तेज चलानी है वो लेकिन ये आप जो कर रहे हैं ये जी। गलत कर रहे हैं। अच्छा। आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, मतलब ऊपर नीचे। एक ऊपर एक नीचे, भाई है ना? तो ये चलेगा। धीरे धीरे विदाउट अच्छी ना हो लो। और ये बिल्कुल नीचे तक नहीं जाएगा, लगभग ऊपर है भाई, है? अगर ये सही कर रहा होगा तो मैं ऊपर आएगी, नहीं तो नहीं। अभी ये ठीक चल रही है। अभी मैं आज 10 में से 2 नंबर की परफॉर्मेंस है मेरी। नहीं 0 दूंगा मैं तो। आवाज अच्छे से चला नहीं आ रहा आती है ना, जी। ये जरूरी है। ये आवाज, भाई। ये मंथन है। 101 हो गया अब तो। ये देखो, ये भाभी ये जी जब की तक शक्ति नहीं है, मेरी आएंगे, नहीं है। तब तक आपका जी। ये नहीं होगा। भैया जी और भाई एक बार दिखाएंगे इसको घड़े के अंदर। और ये देखिए शुद्ध लौनी कैसे निकलती है। अब ये जो दूध गर्म हो रहा है ना, इस दूध का बड़ा महत्व है। ये जो दूध है ये कम से कम 4 से 6 घंटे धीमी धीमी आंच पे पकेगा ना। इसका टेम्परेचर एक भी बार 40-45 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। और 4-6 घंटे पकने में जो दूध में प्रोटीन है, जो मानव शरीर बिना श्रम के नहीं पचा सकता, वो पचाएगा। इसीलिए आज अगर दूध शुद्ध भी है तो लोगों की कंप्लेंट आती है कई बार। भैया जी, कई बार लोगों की जो कंप्लेंट होती है ना कि दूध पीने से उन्हें गैस एसिड अफारा आता है, वो नहीं होगा। निकाल के देखूं। आ जाना आप माँ के साथ आना। अच्छा दादी साहब हमारे भी जी हाँ हमारे भी दादा ये दादी साहब हैं, ये उस पीढ़ी की योद्धा हैं जिन्होंने ये सब किया है ना। ये बगल में दूध गर्म हो रहा है, ये घड़े में मथनी हो रही है। अभी फिलहाल भले ही ये स्टील के पात्र में, ये फिर मिट्टी से लोहे में जाएगा और लोहे की कढ़ाई में ये तपेगा, तब फिर बनेगा शुद्ध घी।
ये देखिए, ये आने लगा ना मक्खन ऊपर। अगर मक्खी अच्छे से होगी तो आएगा। अब हरीश भी निकालेंगे अम्मा जी के साथ, है ना। तो ये है डॉक्टर हरीश जो निकाल रहे हैं नवनीत मक्खन।